जय गुरु जी, संगत जी। और आज ना मेरे पास बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग है गुरु जी की कृपा से। एंड एज प्रॉमिस्ड मैं आप सबके सत्संग शेयर करती हूँ। हर मंडे को मेरा सत्संग आता है एक, बस थोड़ी सी लेट हो जाती है, मंडे को शाम हो जाती है मुझे शेयर करते हुए, बिकॉज़ मैं भी जॉब पर जाती हूँ। तो वहाँ से आकर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सबसे पहले बैठ जाती हूँ सत्संग को रिकॉर्ड करने के लिए, एडिट करने के लिए और आप तक पहुँचाने के लिए, सारी संगत तक पहुँचाने के लिए। और आज ना सत्संग शेयर करने से पहले बस थोड़ी सी बात करूँगी, आप लोगों से थोड़ा सा कनेक्ट होना चाहूँगी। संगत जी, मैं आप सब का और गुरु जी का तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इस चैनल को इतना ग्रो करवाने के लिए। इतने सारे सत्संग आप लोग मुझे भेजते हो ना, सच में मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है। और मैं गुरु जी को इतना थैंक यू करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी और आप सब ने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया कि मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी। एंड आई प्रॉमिस कि मैं सबके सत्संग शेयर करूँगी, आपका कैसा भी सत्संग हो, लेकिन वो गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की ब्लेसिंग है, तो वो ज़रूर मेरे चैनल पर शेयर होगा। तो आज का सत्संग मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मेरे पास रिटन में काफ़ी सारे सत्संग आए हुए हैं, तो पहले मैं रिटन वाले सत्संग शेयर करूँगी और 2 मेरे पास ऑडियोज़ आए हुए हैं तो वो, और लास्ट में मैं अपना भी सत्संग एक शेयर करूँगी। तो सत्संग को ना पूरा एंड तक सुनेगा, इसमें सच में आप लोग को इतनी सारी बातें, इतने सारे मैसेजेस आप लोगों को मिलेंगे ना, तो वो सत्संग पूरा सुनेगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। तो मैं पहला सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, मैं लखनऊ से निधि अक्टूबर से सोशल मीडिया के माध्यम से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं गुरु जी के चाय प्रसाद भोग लगाने लगी हूँ। चाय प्रसाद में गुरु जी ने एक दिन मुझे मोर रूप में दर्शन दिया और एक बार ओम रूप के दर्शन दिए। मेरी घर की दीवारों पर, पूरब और पश्चिम की दीवार पर शहद की कुछ बूंदों की शहद वर्षा भी हुई। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मुझे अपने से जोड़ने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरी मम्मी भी गुरु जी से जुड़ गई हैं, जिनको परसों रोटी में ओम रूप के दर्शन हुए। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी। सरबत का भला करो गुरु जी, अपनी संगत पर मेहर करो गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरी एक अरदास है, जिसके पूरे होने पर मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मुझे विश्वास है कि गुरु जी मेरी वह अरदास पूरी करेंगे। मेरी सब गलतियों के लिए क्षमा करें गुरु जी, जो भी भूल चूक हो उस संगत जी और गुरु जी मुझे क्षमा करें सब, और अपनी मेहर करो, सर्वदा कल्याण करो गुरु जी। मैं आपकी नादान बेटी, मेरी गलतियों को माफ़ करो, हम सबका कल्याण करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनने वालों का और शेयर करने वाली आंटी का भी लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी संगत जी को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा 4th शुक्राना सत्संग है। मैं जम्मू से हूँ और मुझे मेरे गुरुपा जी ने खुद से 2 जनवरी 2024 को जोड़ा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना, मुझे एक नई लाइफ और मेरा मार्गदर्शन किया। मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, तब से एक ज़िंदगी में एक सुकून है कि गुरुपा सब अच्छा करेंगे। संगत जी, कुछ दिन पहले मुझे पैसों का बहुत ज़रूरत पड़ी, तो कहीं से भी नहीं हो पा रहा था जुगाड़। फिर मैंने अपने गुरुपा से अरदास लगाई और मेरे गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, सब पर मेहर करें मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी, मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं शो करना चाहती, ये मेरा पहला सत्संग है, अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ जनवरी 2023 में जुड़ी थी, फेसबुक के माध्यम से। गुरु जी की बहुत कृपा रही है मुझ पर। संगत जी, मैं वर्किंग हूँ। अप्रैल 2023 में मैंने मैटरनिटी लीव के बाद
ऑफ़िस ज्वाइन किया था संगत जी, मुझ पर मेरे बॉस ने बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया। हर चीज़ के लिए भी मुझे बातें सुनाने लगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। 7 मंथ के बेबी को भी देखना घर जाकर, और ऑफ़िस में इतनी ज़्यादा हैरेस किया जा रहा था कि मेरा ऑफ़िस जाने का मन ही नहीं करता था, लेकिन जाना तो पड़ता था। बॉस मुझे हमेशा कहते थे, ये काम नहीं हो रहा तेरा ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो नहीं हो रहा तेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। गुरुजी, मेरा ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ, लेकिन अब बॉस के ट्रांसफ़र, अब जिनका अभी टेन्योर भी नहीं हुआ था उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद जो बॉस आए, उन्होंने कभी भी किसी काम के लिए परेशान नहीं किया। काम तो करना ही होता है संगत जी, लेकिन माहौल अच्छा हो तो सब अच्छा हो जाता है। गुरुजी ने और भी बहुत चमत्कार किए हैं, जिनका ज़िक्र मैं अगले सत्संग में करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से कि शुक्राना करो। हाँ बिल्कुल, लेकिन होता है ना, हमारे इश्यूज़ होते हैं काफ़ी, हमारे मन में मन एक जगह हम नहीं रख पाते। ये कॉमन हो गया है, ऐसे समझ लेते हैं। हम अपने ऊपर ध्यान देना कभी कभी कम कर देते हैं, पर धीरे धीरे विश्वास बनता है कि गुरुजी वाकई हमारे साथ हैं, काम बनते जाते हैं। गुरुजी कहते काफ़ी कुछ है करने को, लेकिन हम खुद को अटका हुआ महसूस करते हैं। उसी वक्त शायद नहीं हो पाता गुरुजी का बताया हुआ काम, पर गुरुजी के हम बच्चे अरदास करते हैं कि हमारी मजबूरियाँ समझें और मोहलत दें। माफ़ी चाहता हूँ संगत जी, अभी कहने को वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन एक दुआ ज़रूर है। जो भी संगति सुने, गुरुजी उनके काम ज़रूर करवा दें 100%। अपना काम करते रहें और बाकी गुरुजी पर छोड़ दें। कुछ काम बन रहे हैं और दुआ करता हूँ आगे भी बनते रहेंगे। भूल चूक माफ़ गुरुजी। सत्संग को यहीं विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, कितना प्यारा सत्संग था ना अंकल जी का। हमें ऐसे ही सबके लिए अरदास करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। हम सारी संगत, हम एक सोल फैमिली है, हम सबको मिलकर सबके लिए दुआ और अरदास करनी चाहिए। गुरुजी से जुड़ने के बाद अगर हमारे दिल में, हमारे थॉट्स में अगर चेंजेस नहीं आए, तो हमारा गुरुजी से जुड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। संगत जी, 2 सत्संग और हैं, यानी जो 2 ऑडियो हैं। मैं बस एक अपना छोटा सा सत्संग सुना दूँ, फिर वो 2 ऑडियो मैं लगा देती हूँ, और वो ऑडियोज़ पे आप ज़रूर सुनिएगा। आंटी जी की वॉइस में बहुत ही प्यारे सत्संग है। तो संगत जी, मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का एक ऐसा फेज़ चल रहा है जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट समझ लीजिए, पर मुझे ये पता है कि गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। गुरुजी ने मेरी सारी प्रॉब्लम्स को ना इतना ईज़ी बना दिया है। मतलब हम लोग सोचते हैं ना, स्पेशली मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि गुरुजी नहीं होते ना, तो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी ने मेरी इतनी अच्छी जॉब लगवाई। उसके बाद जॉब लगवाने के बाद संगत जी, मेरे ना एग्ज़ाम्स थे एलएलबी के, तो मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, तो स्कूल से यूजुअली ऑफ़ मिलना बहुत मुश्किल होता है, और जहाँ मैं जॉब करती हूँ ना, उनका तो ऑफ़ देने का क्राइटेरिया भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ऑफ़ तो नहीं मिला मुझे, बट हाफ़ डे का मैंने बोला था, क्योंकि मेरा 2 से 5 पेपर होता है। तो मैंने उन लोगों को बोला कि मुझे ऑफ़ दे दीजिए हाफ़ डे में, और मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी, थोड़ा-सा मेरे को दूर जाना है एग्ज़ाम देने। संगत जी, मुझे उन्होंने 2 बजे से मेरा पेपर था, 1 बजे उन्होंने ऑफ़ दिया, और 1 बजे सोचिए 1 घंटे में मेरे को वहाँ पहुँचना था अपने सेंटर पे। पर मुझे ये था कि चलो गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं संगत जी जैसे ही स्कूल से बाहर निकली, मेरे पास से एक गाड़ी गई बहुत स्पीड में, उसके पीछे लिखा था गुरुजी। मैंने बोला कि गुरुजी, आप तो मेरे साथ साथ ही चलते हो हमेशा, आप कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो, मुझे किसी की नीड ही नहीं है, किसी से बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरे साथ चलो या मेरा ध्यान रखना है कुछ। आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, मैं कहूँ या ना कहूँ, बट आप हमेशा साथ में रहते हो। उसके बाद ना मैं वहाँ से बाहर निकल के मैं परेशान हो रही थी कि मेरे को कोई ऑटो नहीं मिल रहा था जाने के लिए, और कैब भी नहीं बुक हो रही थी। तो मैं जैसे ही बाहर निकली, तो मैंने लेफ़्ट साइड देखा, तो एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई थी मेरे पास में ही। मैंने राइट साइड देखा, मैं ऑटो देख रही थी इधर-उधर, तो राइट साइड में भी एक बहुत ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई थी। और संगत जी, मैं एकदम ऐसे हो गई कि वाह गुरुजी, आप कितने प्यारे हो, आप कितना शो करते हो कि आप मेरे साथ हो। और वहाँ पर संगत जी, मैं वहाँ से ना साइड हो गई, मैं कैब बुक करने की कोशिश कर रही थी। उस दिन मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हुई, मतलब 20 मिनट्स तक ना ऑटो मिल रहे हैं, ना कैब बुक हो रही है, कुछ नहीं हो रहा था। बट ये था कि हाँ, मुझे ये पक्का से पता था कि गुरुजी मेरे साथ है, तो मेरे को लेट तो नहीं होने देंगे।
फिर उसके बाद मैं वहाँ खड़ी रही, तो मैं कैब बुक कर रही थी। गुरुजी आप सोचो, वो बटरफ्लाई जो है ना, वो मेरे आस-पास घूमती रही, जब तक कि मेरी कैब बुक नहीं हो गई। मेरी कैब बुक हुई, मैं कैब में बैठ गई एंड मैं ना थोड़ा-सा डरती हूँ इन सब अकेले से ट्रैवल करने में। तो मैं पूरे रास्ते अपनी मम्मी से फ़ोन पे बात करते जाती हूँ। वो थोड़ा-सा रास्ता एकदम बिल्कुल खाली सा आ जाता है, तो आई एम जस्ट लिटिल बिट स्कैर्ड। तो मैं कैब में थी, तो गुरुजी को फ़ील हुआ कि मैं डर रही हूँ। तो आप सोचो, कैब के पास, मेरे शीशे के पास मैं देखती हूँ कि बटरफ्लाई साथ-साथ चल रही है। मतलब संगत जी, गुरुजी इतने ज़्यादा अच्छे हैं। हमें किसी को ना, कोई हमसे मुँह फुलाए, कोई मुँह बनाता है ना कि हम तो कोई हमें एटीट्यूड दिखाता है, कोई हमें ये फ़ील कराता है कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। बट संगत जी, आप गुरुजी को मानते हो ना, सच में आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी हर टाइम आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं, और ये चीज़ तो मैं हर रोज़ देखती हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे वो दिया है जो शायद मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी इतनी औकात भी है। उतना आपने गुरुजी मेरे को दिया है। आई लव यू सो मच गुरु, आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप मेरे लिए हर चीज़ हो। मेरी हर सांस में ना, हर काम में मेरे जय गुरुजी बस यही रहता है, क्योंकि आपके बिना मेरा हर काम अधूरा है। आई लव यू सो मच गुरुजी। ये मेरा एक छोटा सा सत्संग था जो मेरे को आप लोग के साथ शेयर करना था।